इस मायावी दुनिया में सोने की आवरण लगी पीतल थमाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गंदगी की परत हटाकर सोने की परख सिखाने वाले कम ही मिलेंगे। जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के पहले पाठ नबी मलाकी के ग्रंथ में हम देखते हैं कि नबी मलाकी उस समय के पुरोहितों, उस समय के अगुओं को चेतावनी देते हुए उनकी धूर्तता की निंदा करते हैं। वे उन्हें अपने आचरण सुधारने और लोगों के सामने एक निर्दोष जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत करने की सलाह देते हैं। हुआ यह था कि इन पुरोहितों ने विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर के नाम का आदर नहीं किया था और दूषित बलि चढ़ाई थी। अपने कर्मों के कारण और अपनी गलत शिक्षा के चलते उन्होंने बहुत से लोगों को विचलित कर दिया था। इसी कारण से ईश्वर ने उनकी धन संपत्ति को अभिशप्त किया था। अतः नबी उन्हें अपना मार्ग बदलने और सुधरने की सलाह दे रहे हैं। लोगों के अगुवे होने के नाते अपने स्वभाव और आचरण से उनके लिए आदर्श बनने के लिए कह रहे हैं। आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि यीशु लोगों की अगुवाई करने वालों के बारे में बात कर रहे हैं, शास्त्रियों और फरीसियों के बारे में। ये नियुक्त किए गए लोग थे, मूसा की संहिता का बखूबी पालन करने वाले लोग थे। लेकिन यीशु एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो। यीशु ऐसा क्यों कहते हैं? उन्हें क्यों फटकारते हैं? आज के सुसमाचार में स्पष्ट है, यीशु उनके दिखावे के लिए, उनके दोहरे स्वभाव के लिए उन्हें धिक्कारते हैं, उन्हें फटकारते हैं। वास्तव में वे जो भी करते थे अपने स्वार्थ के लिए करते थे, ईश्वर के प्रेम के लिए नहीं। उनकी हर गतिविधियां अपनी वाहवाही और बड़प्पन के लिए होती थी। अंदर से वे खोखले थे। वे जो भी करते थे लोगों से सम्मान पाने के लिए करते थे। वे कहते कुछ थे लेकिन खुद वह नहीं करते थे। उनके विषय में हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ वाली कहावत सटीक बैठती है। उनमें पाखंड बहुत था। वे खुद ऊपर उठना चाहते थे लेकिन दूसरों को हमेशा नीचे रखना चाहते थे। एक तरह से खुद को ईश्वर के समान स्वामी समझते थे। हम यह कह सकते हैं कि वास्तव में उन्हें ईश्वर की जरूरत ही नहीं थी। अपने को प्रतिष्ठित बताने के लिए वे हर संभव ढोंग रचाते थे। यही कारण था कि यीशु अक्सर उन्हें धिक्कारते थे। इसलिए यीशु कहते हैं, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो। क्योंकि वे समाज में अगुवाई करने के लिए नियुक्त किए गए थे और जो बोलते थे वह मूसा की शिक्षा और सही शिक्षा थी। अतः शिक्षाओं को पालन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनके आचरण का अनुसरण करना कदापि ठीक नहीं है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज भी हम देखते हैं कई बार हमारे जो नेता हैं, हमारे जो अगुवे हैं, अधिकारी वर्ग हैं, उनके बातों और कर्मों में मेल नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कामों का नामो निशान नहीं। उनके विचार उनके आचरण से मेल नहीं खाते। इसलिए हम सावधान रहें। जो भी बात हम सुनते हैं उस पर विचार करने की कोशिश करें और अच्छाई को ही ग्रहण करें। विशेषकर जब हम धर्म गुरुओं की बात करते हैं तो भी हम सतर्क रहें। आज के समय में हम किसी भी व्यक्ति का अंधाधुंध अनुसरण ना करें। ईश्वर ने हमें बुद्धि और विवेक दिया है, उसका इस्तेमाल करें और उसके आधार पर सही चीज़ों का ही चयन करें, उनका अनुसरण करें। लोगों के बाहरी दिखावे, उनके बोलने के अच्छे ढंग या अच्छे तर्क पर ना जाएं, अथवा एक व्यक्ति विशेष की प्रसिद्धि के चलते भी उसके पीछे ना भागें, परंतु जो सच्ची शिक्षा है, जो ईश्वर की इच्छा है, उसे पहचानने की कोशिश करें। इस मायावी दुनिया में सोने की आवरण लगी पीतल थमाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गंदगी की परत हटाकर सोने की परख सिखाने वाले कम ही मिलेंगे।
अतः आज के सुसमाचार के संदेश को ध्यान में रखते हुए हम यीशु की सच्ची शिक्षा का ध्यान रखते हुए ही अपने अगुओं या गुरुओं का अनुसरण करें। ढोंगी नेताओं, गलत शिक्षाओं और नकली गुरुओं से हमेशा सावधान रहें। आमीन।